3 अप्रैल 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 61 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, गोचर के आधार पर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कर्क राशि वालों 29 मार्च 2025 से आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है। तो जो पिछले 2.5 वर्ष में आपने संघर्ष देखा है, तो उन संघर्षों से क्या मंगल देव अब आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं या मंगल के प्रभाव से नए संघर्ष आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इसके साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। और मंगल यदि जन्म कुंडली के जब प्रथम भाव में होते हैं, चौथे भाव में होते हैं, 7वें, 8वें या 12वें भाव में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक पत्रिका का निर्माण भी करते हैं। तो मंगल यहाँ पर आपकी राशि में आके नीच के हो रहे हैं प्रथम भाव में, तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण तो यहाँ पे हो रहा है। तो जो सबसे पहला आपको प्रभाव देखने को मिलेगा वह आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। मंगल की यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है क्योंकि मंगल प्रथम भाव में बैठेंगे नीच के और अष्टम भाव पर भी ये दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छा रहने वाला है। मंगल आपको एनर्जी अच्छी देंगे लेकिन एग्रेशन भी देंगे, एंगर भी आपको बहुत ज़्यादा रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी। तो इसको डाइल्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि इस गोचर अवधि के दौरान जो 3 अप्रैल 2025 से लेकर 7 जून तक मंगल जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप योग व्यायाम से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि यह समय अवधि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छी रहने वाली है। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं और कुछ कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों को नए प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही वह समय होगा जब अन्य ग्रह, अगर देखा जाए तो शनि और राहु की युति भी आपके 9th हाउस में रहने वाली है। तो सप्तमेश का पीड़ित हो जाना, ऐसी स्थिति में हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति बन सकती है थर्ड पर्सन की वजह से। तो इन सब चीज़ों से अगर आप अपने आप को बचा पाते हैं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आने जा रही है। जीवन साथी के साथ में अलगाव, डाइवोर्स की स्थिति भी बन जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, यही 2 महीने 3 महीने का टाइम है जिसपे अगर आप कंट्रोल कर ले जाएंगे तो बाकी चीज़ें आगे आने वाले समय में आपके 2.5 वर्ष का समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। अगर आप टेक्निकल कोई स्किल सीखना चाहते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही अगर संतान के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे, संतान आपकी बड़ी है, उनका शादी विवाह हो चुका है, तो आप देखेंगे कि संतान के साथ में बॉन्डिंग भी अच्छी रहने वाली है। अब देखें, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव रहेगा वह आपके चौथे भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में माँ की हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पहले से हेल्थ वाइज उनको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दिक्कत थी, तो वह भी ठीक होगी। पारिवारिक माहौल भी आपके लिए अच्छा होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस समय अवधि को अगर आप टाल दें तो बेहतर रहेगा। आप अभी थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ढैया से आप बाहर निकल रहे हैं तो चीज़ों को पहले स्थिर हो जाने दीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल के 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि से ये देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्यवसायिक जीवन में लाभ मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, भूमि से संबंधित कार्य व्यवसाय है आपका, तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। मैंने बताया कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र के अंदर है तो बेहतर है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस समय अवधि के दौरान कुछ बेहतर होने की संभावनाओं की तलाश आप कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, विशेष तौर पर 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में। यहाँ पर मान सम्मान भी आपको मिलेगा, ख्याति आपकी बढ़ेगी, उच्च पद प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। तो मुझे ठीक ठाक आपके लिए करियर वाइज समय अब अच्छा दिखाई दे रहा है। कैरियर में सफलता प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनते नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ होगा। नौकरी में यदि आप परिवर्तन वगैरह की सोच रहे हैं तो कोशिश ये करें कि समय अवधि के दौरान आप परिवर्तन ना करें, बाकी जहां पर आप हैं वहीं पर स्थिरता प्राप्त करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी चीज़ों से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश यात्रा के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के जातक या जातिका हैं।
छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक रहेगी कि मंगल की 8वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ये नुकसान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अष्टम दृष्टि से ये कुंभ राशि को देख रहे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी राहु के साथ में। तो यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना का योग बनता है, सडन कोई लॉस आपको हो सकता है, इसलिए अपने पैसे का ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। इसके अतिरिक्त चोट चपेट दुर्घटना का भाव होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप रिसर्च के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग का कार्य करते हैं, सेक्रेटिव जॉब वगैरह में हैं, तो यह मंगल आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि पिता के हेल्थ को लेकर समस्याएं यहाँ पर दिखाई देती हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी अविवाहित हैं उनको अभी पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी आपके लिए विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति बनेगी। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट वगैरह से आपको नुकसान हो सकता है, इस समय अवधि के दौरान शेयर मार्केट वगैरह में पैसा आप न लगाएं। बड़े भाई बहनों से स्थिति बेहतर रहने वाली है, साथ ही आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। इस दौरान कोई न कोई बड़ी मनोकामना आपकी मंगल देव की वजह से अवश्य पूर्ण होने जा रही है। लेकिन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, 2-3 बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं। दूसरी बात कि जो यंग एज में लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पंचमेश जब लगन में आए हो, नीच के होके आए हैं, तो कोई भी व्यक्ति सामने से प्रपोजल देता है तो बहुत सोच समझकर आपको एक्सेप्टेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज आगे चल के आपके लिए ठीक ना हो, जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपनी जो सीक्रेट बातें हैं वो रिवील ना करें, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स जरूर फेस करनी पड़ेगी। तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर देखा जाए तो धार्मिक यात्रा, दान पुण्य के कार्य आप करते रहिएगा, गरीबों की मदद करते रहिएगा तो बेहतर ठीक रहेगा। भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा और परेशानी में फंसेंगे तो परेशानी से आप बाहर भी निकलेंगे। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, धर्म के मार्ग पर अगर आप पहले से ऑलरेडी हैं तो आपको भाग्य का सहयोग अवश्य प्राप्त होने वाला है। नेम फेम भी मिलेगा। पॉलिटिक्स के अंदर है तो मई का समय जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, मई का महीना, ठीक है। तो चीजें कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली हैं। शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी दूर होंगी। कर्ज में अगर आप दबे हुए थे तो कर्ज से भी बाहर निकलने का अवसर अवश्य मिलेगा। लेकिन आपकी हेल्थ पर पैसा खर्च होगा या हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान शिव के शरण में बने रहिए, है ना। और लाल रंग का चोला हनुमान जी को आप कम से कम 3 मंगलवार लगातार चढ़ा दीजिए। इससे मंगल का जो दुष्प्रभाव है वह आपको शुभता में देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।